वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय डियर लर्नर। तो दोस्तों, इससे पहले एक्सरसाइज 2A हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2B। यह सेरेना कंसाइज क्लास 8 का बुक का सलूशन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 to the power 8 इंटू 3 to the power 0 इंटू 5 to the power 3 इंटू 2 to the power 2। देखिए, अगर 1 के ऊपर में कितना भी पावर हो जाए, जैसे 1 स्क्वायर हो गया तो भी 1 होगा, 1 पे पावर 3 हो जाए तो भी 1 होगा, 1 पे पावर अगर 100 भी हो जाए तो भी उसका वैल्यू 1 होता है। उसी तरह सपोज 5 पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1, अगर 100 के पावर भी अगर 0 हो तो भी उसका वैल्यू 1, अगर 2/3 टू द पावर भी 0 हो तो भी उसका वैल्यू 1 होता है। मतलब किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 to the power 8। 1 पे कितना भी पावर हो उसका वैल्यू 1 होता है। 3 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। 1 इसको 0 नहीं समझिएगा। उसी तरह 5 to the power 3 का वैल्यू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और इंटू 2 स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। अब 1 बन जाए तो 1 होता है, बट 125 इंटू 4 कितना होता है तो 500 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इसी तरह इस क्वेश्चन को अगर देखें तो देखिए 4 पे पावर 7 इंटू 2 क्या हो गया 14 होगा। उसी तरह इंटू 4 टू द पावर -3 इंटू 4 -12 होगा। जब बेस सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसे ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है तो क्या होगा 4 टू द पावर 14 -12। तो ये हो गया 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 16। इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर 9 है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे 1 बाई या 2 टू द पावर -9 है तो -9 रहने देते हैं। और इसे हम अगर इनटू में चेंज कर देंगे तो ये 2 टू द पावर -11 वो +11 हो जाएगा। वो कैसे, तो इसे भी हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए ये अगर डिवाइड 2 पे पावर -11 है तो माइनस का अगर साइन हटाते हैं तो माइनस का साइन अगर हटाएंगे तो डिवाइड ये 1/2 टू द पावर 11 हो जाएगा। और जब फिर मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर से 2 टू द पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऊपर चला जाता है और इसका पावर जो है वो क्या है 3 है। इसी तरह 2 टू द पावर -9 और ये +11, क्योंकि बेस सेम है तो क्या होगा पावर पावर ऐड हो जाता है। तो -9 + 11 क्या होता है 2 टू द पावर 2 होता है, जिसका वैल्यू 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये पावर छूट गया था तो ये पावर अगर हम देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 पावर 3, ओके। तो 4 पावर ये 3 हो गया, 4 पे पावर 3, क्योंकि 2 2 जा 4 तो हम कर लिए, लेकिन चलिए इसको हम ये अलग से तो सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 6, 3 2 जा 6, 2 पे पावर 6 और 2 पे पावर 6 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना टाइम्स 6 टाइम्स। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। क्या हो गया ये आपका आंसर? आपका आंसर 64 होगा। चलिए उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन है तो उसको हम क्या करेंगे, आप इससे चेंज भी कर सकते हैं। इसमें भी नेगेटिव है तो इसको भी चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और पावर 4। उसी तरह ये इंटू, अब ये -2 पावर है तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा पलट जाता है। तो 8/27 टू द पावर 2। लेकिन अभी तक इसका जो है वो बेस सेम नहीं है। बेस सेम नहीं है तो इसे हम क्या करेंगे, इसे आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड भी दे सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी ये नंबर क्या है इनटू में है, और अगर से मैं डिवाइड में अगर ये चेंज कर दूँ, डिवाइड में अगर मैं चेंज कर दूँ 3/2 टू द पावर 4, अगर डिवाइड करेंगे तो फिर से ये नंबर पलट जाता है। तो क्या होगा 27/8 टू द पावर 2। अब देखिए डिवाइड में एक फॉर्मूला आपको पहले मैं बता देता हूँ। सपोज अगर x पे पावर m हो इंटू एक्स पे पावर n हो तो x टू द पावर m + n होता है। ठीक है, m + n।
उसी तरह अगर x पे पावर m हो और बाय x पे पावर n हो, या आप बोल सकते हैं x पे पावर m हो और डिवाइड x पे पावर n हो, तो यहाँ पे माइनस होता है x पे पावर m माइनस n। चाहे आप ये लिखिए या फिर इसको या इसको, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसी तरह अभी देखिए इस क्वेश्चन में 8/27 है, तो 8/27 है, ये इंटू में है। इंटू को अगर डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, इंटू अगर 1/4 है तो इसे हम डिवाइड 4 भी लिख सकते हैं, या सपोज 4 पे पावर अगर -1 है तो इसे हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक्स फॉर्मूलेज होते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए ये क्या हो गया, 3/2 टू द पावर 4, और ये डिवाइड को डिवाइड रहने देते हैं। आप जानते हैं कि ये 3 का क्या है, क्यूब है। 3 3 9, 9 3 27, तो ये क्या है 3, और ये 2 का क्यूब है, तो क्यूब हो गया क्यूब, और ऊपर में क्या है 2 है, तो इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, तो 3/2 टू द पावर 6, ये तो 4 है, 3 ये -6 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 3/2 पे पावर -2। अब माइनस है, नेगेटिव साइन है, तो इसे हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, टू द पावर 3 और ये 2। तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इसे हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अब वो है कट करने के मेथड से, ठीक है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, क्या है, टू द पावर 3, 2/3 -4 इंटू, ये माइनस को अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इंटू अगर ये 8/27 कर दें तो ये पावर क्या हो जाएगा, -2 + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, एकदम पूरी बेसिक रूप में तोड़ दीजिए। 3/2 कितना टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स। 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 4 टाइम्स लिख दिए। उसी तरह 8/27 को कितना टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स। 8/27 इंटू 8/27, ठीक है। अब देखिए 2 से ये 4 टाइम्स में, ये 2 से ये फिर 2 टाइम्स में, ये फिर 2 से ये 2 डिवाइड हो गया। अब ये 2 से ये गया 4 टाइम्स में। उसी तरह से 3 से ये 27 9 टाइम्स में, फिर 3 से ये 3 टाइम्स में, फिर ये 3 से 3 टाइम्स में। अब देखिए ये भी 1 टाइम्स में, 1 2 3 टाइम्स से ये 27 डिवाइड हो गया। अब ये 3 से ये 9 टाइम्स में, देखिए आपको फाइनल आंसर 4/9 आया, जो कि आपका ये यहाँ आंसर है। आप इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर मैं इसे हटा देता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 56/28 टू द पावर 0। हम आपको अभी बताए थे कि अगर कोई भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसे बिना सोचे समझे आप 1 लिख दीजिए। डिवाइड का अभी डिवाइड रहने दीजिए। 2/5 टू द पावर 3 है, तो इसे हम क्या करेंगे, तो आप इसे इजी तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 2/5, इसको क्या करेंगे, 2/5 का क्यूब है, इंटू इंटू रहने देते हैं। ये भी देखिए क्या है, 2/5 का ये 2 पे पावर 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। तो ये है कि 2 पे पावर 4 का वैल्यू है, और ये 5। आई थिंक यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे, चेंज करते हैं, ठीक है। ये आपका है 16/25, तो अब क्या करना है, 1 इंटू, ये आपका नंबर जैसे इंटू में करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, आपस में पलट जाता है, पावर 3 होगा, इंटू 16/25। देखिए 1 इंटू ये क्या है, 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5/2 पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 अगेन इंटू 16/25। देखिए 5 5 25, ये 25 आपको डिवाइड हो गया। ये 2 2 4, 4 2 8, ये आपका टोटल 8 है, 8 से ये गया 2 टाइम्स में, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या हुआ, 5 2 10। आपका आंसर वैसे तो 10 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्या है, 12 टू द पावर -2, तो -2 का मतलब क्या है, ये 1/12 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 पे पावर 3। तो आप इसको इसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या है, तो 1/12 का स्क्वायर होता है वो 144 होता है,
इंटू 3 का क्या होता है, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। तो देखिए ये 9 से गया 3 टाइम्स में, और ये 9 से 3 टाइम्स में, 9 से गया 16 टाइम्स में, और आपका फाइनल आंसर जो होगा वो 3/16 हो गया, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है -5⁴ इंटू -5⁶ डिवाइडेड बाय -5⁹। देखिए सब में क्या है, -5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, -5 को कॉमन कर लेते हैं। अब जानते हैं कि इंटू के फॉर्म में ये दोनों आपस में नंबर क्या होगा, ऐड होगा, लेकिन डिवाइड में ये नंबर माइनस होता है, ठीक है। तो इसको एक ही बार में इसको सॉल्व कर लिए, -5⁶ 4 10 10 -9 1, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, -5 ही होगा। चलिए उसी तरह से इस क्वेश्चन में अगर देखें तो -1/3 है और इसकी पावर 4, यहाँ भी -1/3 है, इस जगह भी -1/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, -1/3 जो बेस है उसको ले लेते हैं। 4 डिवाइड है तो इसका पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और ये इंटू में है तो इसका पावर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1/3 टू द पावर 4 - 8 क्या हो गया, -4, -4 + 5 क्या होता है, 1, तो आपका आंसर क्या होगा, -1/3 ही होगा, ठीक है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को देखें तो 9⁻0 का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये 4 पे पावर 1 है, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1/4, और ये डिवाइड का डिवाइड रहने दीजिए, ये 2⁻⁻4 को हम लिख सकते हैं 1/2⁴, ठीक है। फिर ये हो गया आपका 1 इंटू 1/4 इंटू 1/2 का वैल्यू क्या होता है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 तो यहाँ रहने दीजिए डिवाइड, और यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, 1/16, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, ठीक है। तो ये 1 इंटू 1/4 इंटू 16/1, ये 4 से गया, ये 4 टाइम्स में, तो आपका आंसर क्या होगा, 4। उसी तरह से इसे हम देखें तो ये 5 का वैल्यू है, जैसे देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625, 4 टाइम्स में होगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 5⁴, ये जो वैल्यू है क्या होगा, 5⁴, और ये क्या है, इंटू -3/4, ये 4 से 4 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। देखिए इसको अगर आपको समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो लीजिए हम इसे और भी बेसिक रूप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ये जो क्वेश्चन है क्या है, 625 को लिख सकते हैं 5⁴, और ये इसका पावर है -3/4। तो आप जानते हैं कि अगर पावर पे कोई नंबर पावर होता है तो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे x² पे पावर 3 तो क्या होता है, x 2 × 3 होता है। उसी तरह से ये आपस में नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 5 पे पावर 4 इंटू -3/4, ये 4 4 क्या हो गया, कट जाता है, तो क्या हो गया 5⁻³ और ये माइनस में है तो ये नंबर क्या होगा, 1/5⁻3, और 5 पे पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो इसका आंसर जो होगा आपका 125 होगा बाय में। इसे हम इरेज कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या है, 27 और ये 64, 27 अब जानते हैं कि 3 का क्यूब होता है, और 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्यूब है, तो हम लिखेंगे क्या, 3/4 का क्यूब, और ये क्या है, इंटू -2/3, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पावर है, और इसका पावर, इसको एक बार पावर में हम लोग शो कर लेते हैं, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब फिर 64, और ये इसकी पावर है, तो पावर और आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 3/4 पावर 3 -2/3, तो 3 3 क्या हो गया, डिवाइड हो जाता है। नेगेटिव साइन के कारण ये नंबर क्या होगा, पलट जाता है, स्प्लिट कर जाएगा। 4/3 ऑफ टू द पावर 2, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव साइन है तो क्या करेंगे, नंबर को हम पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 32 टू द पावर 2/5,
ठीक है। लेकिन 32 का अगर हम बात करें तो 32 क्या है, वो सब 2 का मल्टीपल है। अब चेक करते हैं कितने बार में आता है। तो 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ये 5 टाइम्स में हुआ। तो क्या हम 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और इसके ऊपर पावर है 2/5, तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, तो ये 5 5 क्या हो गया डिवाइड, तो 2 बचा क्या 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है 125, ये 125 क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हम बोलते हैं, ये 5 का पावर 3 है, क्योंकि 5 क्यूब का वैल्यू क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 5 जा 25 25 5 जा 125, यानी कि हम 125 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 3। ठीक है, तो चलिए जब इसको लिख सकते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। ये क्या है, तो हम इसे लिखेंगे 5 पे पावर 3 और टू द पावर -2/3। जब पावर पे पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं उस पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 टू द पावर 3 इंटू -2/3, ये 3 3 क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 5 टू द पावर -2 और यहाँ पे देखिए डिवाइड, इसे तो छोड़ ही दिए। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 2 टू द पावर 3 का वैल्यू होता है और ये इसका भी पावर क्या है 2/3 है। तो अगेन डिवाइड, ये लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर 3 इंटू 2/3, ये आपस में क्या हो गया डिवाइड हो गया। ये देखिए 5 पे पावर -2 है, 5 पे पावर -2, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/5 स्क्वायर और ये डिवाइड, यहाँ पे 2 2 कट गया तो क्या हो, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो इसे जब हम लिखेंगे डिवाइड 4, तो अब ये क्या हो गया 1/5 स्क्वायर मतलब हो गया 1/25, और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4 1/4 हो जाएगा। तो 4 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/100 होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए 243 जो है ये 3 टू द पावर 5 का वैल्यू होता है। कैसे, ये चेक करते हैं। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसका क्या कीजिए एचसीएफ लिया कीजिए। ठीक है, जैसे 243 3 से जाएगा ये 81 टाइम्स में, फिर 3 से जाएगा 27 टाइम्स में, 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो हम 243 को क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 5 लिखेंगे। ठीक है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। सो 243 is equal to 3 to the power 5 and to the power 5, ओके। डिवाइड 32, ये 32 का भी निकाल लेते हैं हम लोग। 32 2 से गया ये 16 टाइम्स में, अगेन 2 से जाएगा ये 8 टाइम्स में, फिर 2 से ये 4 टाइम्स में, फिर 2 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये 1 टाइम्स में, तो ये भी 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 5 और टू द पावर -2/5। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये 3 टू द पावर 5 इंटू 2/5 होगा, क्योंकि पावर और आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो 5 5 डिवाइड हो गया, डिवाइड 2 टू द पावर 5 इंटू -2/5, ये 5 5 भी कट जाएगा। तो क्या हो गया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 9, डिवाइड ये 2 टू द पावर -4, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2। तो ये हो गया आपका, इसे भी 1 टाइम अच्छे से लिख लेते हैं 3 स्क्वायर। अब ये क्या हुआ 3 स्क्वायर मीन्स 9, डिवाइड है, डिवाइड को डिवाइड रहने दीजिए, ये हो गया आपका 1/4। ठीक है, तो ये हो गया 9 इंटू डिवाइड को अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई 4 होगा, और 9 4 क्या होता है 36 होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से हम इसे भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, बट कोई बात नहीं, इसे हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। -3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा -3 इंटू -3 -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 4 टाइम्स। देखिए 4 टाइम्स अगर माइनस है तो ये माइनस क्या होगा इवन नंबर में है तो नेगेटिव फॉर्म में तो होगा नहीं।
तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे 81 माइनस, देखिए किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो हम लिखेंगे इसका 1 इंटू माइनस 2⁵ है, -2⁵ -2 को हम क्या लिखेंगे 5 टाइम्स से, 1 2 3 4 5 टाइम्स। ये अगर ये ऑड नंबर में है, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो ये ऑड नंबर में है तो इसका आंसर नेगेटिव में होगा। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो इसका आंसर क्या हो गया -32। ठीक है, और ये डिवाइड को डिवाइड रहने दीजिए। 64 टू द पावर क्या है 2/3, ये 4 का क्या है क्यूब है। 64 आप चेक कीजिएगा, 64 4 से गया 16 टाइम्स में, 4 से गया 4 टाइम्स में, 4 से गया 1 टाइम्स में, यानी कि हम 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब और ये इंटू 2/3, तो 3 3 आपस में क्या हो गया डिवाइड हो गया, ये 4 का स्क्वायर है। तो 81 माइनस 1 इंटू -32, और ये क्या हो गया डिवाइड 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 16। अगेन 81 माइनस 1 इंटू -32 इंटू 1/16, 16 से 32 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 81 माइनस 1 इंटू -2, तो -2 इंटू -1, अगर इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 2 होगा, तो 81 प्लस 2 इज इक्वल टू 83। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। चलिए इस तरह से उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है 27, ये 3 का क्यूब होता है। आप चेक करना चाहें तो चेक कीजिए 27 को, तो 3 से ये 9 टाइम्स में, 3 से ये 3 टाइम्स में, 3 से ये 1 टाइम्स, तो 1 to 3 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 3 का क्यूब, और पावर ये पावर का पावर है तो दोनों क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 3 क्या हो गया डिवाइड, अगेन डिवाइड 81/16। देखिए यहाँ नेगेटिव फॉर्म है, तो नेगेटिव फॉर्म की वजह से क्या हुआ नंबर ये अपोजिट हो जाएगा, 16/81 टू द पावर 1/4। ओके, तो ये हो गया 3 स्क्वायर डिवाइड, ये 16 है तो 16 की हम क्या करेंगे कि ये आपका 2 का 4 2 टू पावर 4 का वैल्यू है, जैसे 16 16 2 से ये 8 टाइम्स में, 2 से ये 4 टाइम्स में, 2 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये 1 टाइम्स में, तो कितना टाइम्स होगा 1 2 3 4 टाइम्स। और 81 3 का होता है, 81 3 से ये जाएगा आपका 27 टाइम्स में, फिर 3 से गया ये 9 टाइम्स में, 3 से जाएगा ये फिर 3 टाइम्स में, 3 से जाएगा ये 1 टाइम्स में, तो ये भी 4 टाइम्स है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 4, और ये इंटू 1/4, 4 4 क्या हो गया डिवाइड हो जाता है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 9, डिवाइड का डिवाइड रहने दीजिए, और ये हो गया 2/3। ठीक है, अब ये नंबर क्या होगा पलट जाएगा, कारण क्या है यहाँ डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नंबर क्या होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर इंटू को डिवाइड में या डिवाइड को इंटू में चेंज कीजिएगा तो वो नंबर स्प्लिट कर जाता है, तो ये अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 9 3 जा 27/2, तो 2 से 27 को आप डिवाइड दीजिए तो क्या होगा 9 2 1 जा 2 7, 3 टाइम्स में 2 3 जा 6 और रिमाइंडर 1, तो जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर होता है, जिसे डिवाइड जितने बार क्वोटिएंट है वो इस साइड होता है, और जिसे डिवाइड दे रहे थे वो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई का है, यहाँ पे एडिशन का भी साइन है नेगेटिव और माइनस का भी साइन है, तो चलिए इसको पहले पावर वगैरह का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 8 है, 8 2 पे पावर 3 का वैल्यू होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो चलिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, तो ये हो गया क्या 2 पे पावर 3 और इंटू 4/3, तो ये 3 3 डिवाइड हो जाएगा, प्लस
25 टू द पावर 3/2। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर और ये पावर फिर 3/2, तो ये 2 बिट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह ये माइनस, ये जो माइनस है यहाँ पे जो आपको माइनस दिखाई दे रहा है, उस माइनस के कारण ये नंबर का क्या होगा, पलट जाता है। तो 27 पे पावर क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो इसे सॉल्व प्ले कर लेते हैं। 2 टू द पावर ये 4 है, प्लस ये 5 टू द पावर 3 है। ओके, और ये 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो इसे क्या लिखेंगे, 3 क्यूब इंटू 2/3, क्योंकि ये 3 का जो स्क्वायर है, ये 1 टाइम्स, और इसको टाइम 1 लाइन हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इसका। ठीक है, ये 3 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब और वो पावर 2/3, तो ये क्या होगा, 2 4 का वैल्यू होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और ये 5 पे पावर 3 का वैल्यू होता है 125, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, माइनस ये 3 पे पावर 3 और ये पावर पावर है, तो क्या हुआ, आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो पावर पावर क्या होगा, डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 3 स्क्वायर। 16 प्लस 125 माइनस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 होता है, तो 16 प्लस 125 माइनस 9। ओके, तो 25 माइनस 9 अगर करते हैं तो ये होगा 116, 16 प्लस इसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, 116, और 116 प्लस 16 क्या होगा, 132। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64, देखिए पावर पावर अभी हम आपको बताया क्या होता है, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 64 जो है 64 रहने दीजिए, और ये पावर -2 इंटू -3, -2 इंटू -3 एंड डिवाइड, ये पावर सब क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6, 2 12। चलिए हम स्टेप के साथ लिख लेते हैं, -8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 64 टू द पावर 3 2 6 डिवाइड -8 टू द पावर 3 2 6 2 12, 3 2 6 6 2 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 64 जो है वो किसका क्यूब होता है, तो 64 अगर हम यहाँ पे देखें 8 है, अगर इसको भी 8 का स्क्वायर बना दें तो क्या होगा, 8 स्क्वायर पे पावर 6, तो हम क्या 64 को लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, और इसके भी पावर 6 है, और डिवाइड ये आपका देखिए -8 टू द पावर ये क्या है, 12। ओके, अब ये जो माइनस है, ये माइनस अगर वो पावर में भी रहे या फिर यहाँ पे रहे, तो देखिए जैसे कि सपोज -2 टू द पावर अगर 2 हो या 2 टू द पावर भी 2 हो, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, 4 ही होता है। क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर में है और ये भी इवन नंबर में है, तो -8 टू द पावर जो 12 है उसका वैल्यू भी क्या होगा, सेम पॉजिटिव ही होगा। या फिर आप इसी जगह पे जैसे 8 का स्क्वायर किए, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, तो इसी जगह आप सिर्फ डायरेक्ट 64 भी कर सकते थे। ठीक है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर या 8 टू 6 टू 12 डिवाइड, ये माइनस को हम लोग प्लस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये 12 हो गया। ठीक है, अब 8 टू द 12 डिवाइड 8 टू द 12, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि हम यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस कर दें, जैसे इसी क्वेश्चन को एक अलग मेथड से देखें, तो इसको हम देखिए फिर से इसको थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे ये 64 टू द पावर -2 इंटू -3 है। ठीक है, और ये -8 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ये भी 64 ही होता है, तो -8 स्क्वायर मीन्स 64, और 64 टू द पावर 3 इंटू 2 है, तो देखिए ये 3 टू 6, 64 टू द पावर 6 हुआ, और ये भी आपका 64 टू द पावर 6 हुआ। अब ये डिवाइड होने पर क्या होगा, आंसर 1। आप इसे भी लिख सकते हैं, देखिए हम इस 8 स्क्वायर को क्या लिखे हैं, 64, क्योंकि -8 इंटू -8 64 होता है, ना कि -64। -8 इंटू -8 64 होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 64 लिखे हैं। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 टू द पावर -3
माइनस टू टू पावर माइनस फोर, तो माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू टू टू पावर माइनस थ्री मीन्स 1/2 प्लस 1/2 अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 2 का वैल्यू 1/8 होगा, क्योंकि 2 2 4 2 8, और माइनस 2 का वैल्यू 16 होता है। ठीक है, उसी तरह से इसका वैल्यू भी 1/8 और इसका वैल्यू क्या होगा प्लस 1/16 होता है। इसे आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में भी उसको चेंज कर सकते हैं और ये बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 8 और 16 का एलसीएम क्या होता है 16 होता है। 8 से ये 2 टाइम्स में होगा तो 1 इंटू 2, और 16 से ये 1 टाइम्स में तो 1 इंटू 1। उसी तरह से यह भी 16 एलसीएम इसका होगा, ये क्या हो जाएगा तो 8 से 2 टाइम्स में 1 इंटू 2 और ये 1 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 1/16 इंटू 2 प्लस 1/16, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/16 इंटू 3/16। 16 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 256 होता है। 16 इंटू 16 क्या होता है 256, तो 3/256। आप 16 इंटू 16 भी कर लीजिए। ठीक है, 6 6 36 इन हैंड 3, 6 1 6 एंड 3 9, और ये 1 6 6 और 1 1 1 6 9 6 5 15 और ये 256। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ 3/256, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है -5 टू द पावर 0। अभी हम आपको बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन में अगर पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है किसी भी नंबर पे, तो इसका वैल्यू -5 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1 होगा। उसी तरह 8 पे पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस 4 टू द पावर वैल्यू का भी 1 और 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये इज इक्वल टू 3 आंसर होगा इसका। ठीक है, उसी तरह से ये 8 4 क्या होता है 12 12 प्लस 2 14 14 पावर 0 फिर भी वैल्यू तो 1 ही होगा, इसलिए आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। ये क्या हुआ 4 इंटू एक्स टू पावर 0 का वैल्यू 1, तो 4 1 जा 4, इसका आंसर क्या होगा 4। इसमें देखिए 4x है और उसका पावर 0 है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आप क्या लिखिए 1, क्योंकि ये x पे पावर 0 नहीं है, ये दोनों का पावर 0 है। ठीक है, उसी तरह से इसको देखें तो 10 टू द पावर 3 का जो वैल्यू होता है वो 1000 होता है, लेकिन 1000 का वैल्यू जो है 0, मतलब अगर इस नंबर का पावर अगर 0 होता है इसका वैल्यू तो 1 हो गया, और इस पे पावर 5 है तो वैल्यू इसका क्या होगा 1 ही होगा। उसी तरह से अगर इसको देखें तो x टू द पावर 0 यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो x 0 का वैल्यू क्या होगा 1, और इसके पावर क्या है 2, तो 7 1 जा 7 पे पावर 2, तो 7 टू द पावर का वैल्यू क्या होता है 9। उसी तरह से सॉल्व करते हैं तो 9 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस ये माइनस के फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9। उसी तरह ये माइनस है यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में तो ये हो जाएगा 1/9 स्क्वायर। उसी तरह से ये 9 टू द पावर 1/2 है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, इसे अगर हम लिख दें 3 स्क्वायर और इंटू 1/2 तो ये 2 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ -3, ये देखिए ये 9 जो है यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 हो गया, और इस पे पावर 1/2 है। ठीक है, उसी तरह से 1 टाइम्स और से आगे ले जाते हैं 1 प्लस 1/9 माइनस 9 स्क्वायर क्या होता है 81, प्लस ये 3 का 3 ही होगा, माइनस ये 9 जो है क्या ये 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल 3 का स्क्वायर है, और इंटू 1/2, तो ये देखिए 2 क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1 प्लस 1/9 माइनस 1/81 प्लस 3 माइनस 1/3, ये 81 का हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लिए तो 81 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है या 9 है या 81, तो एलसीएम 81 ही होगा। नंबर कितने टाइम्स तक है, देखिए ये 3 और ये 1 अगर हम ऐड करते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 3 और 1 मिलकर क्या हो गया 4, और अगर कोई दूसरा नंबर नहीं, तो ये 4 प्लस 1/9 माइनस 1/81 माइनस 1/3। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं,
एलसीएम लिए 81 और ये क्या है 1 2 3 4 टाइम्स है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 टाइम्स आप बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर बॉक्स दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर बॉक्स बनाइए और यहाँ भी माइनस है फिर से माइनस। ठीक है, यहाँ पे 4 इंटू 1 से 81 डिवाइड होगा 81 टाइम्स में, यहाँ पे 1 इंटू 9 से 81 डिवाइड होगा 9 टाइम्स में, ये 1 इंटू 81 1 टाइम्स में ही जाएगा, 3 से 81 डिवाइड होता है 27 टाइम्स में, तो यहाँ लिखेंगे 27। ठीक है, हाँ इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 81 4 जा 4 1 जा 4 और 8 4 जा 32 प्लस 9 1 जा 9 माइनस 1 1 जा 1 माइनस 27 1 जा 27 डिवाइडेड बाय 81। तो इसमें क्या हो गया 27 1 28 और इसमें 9 ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 333। ठीक है, 333 माइनस 27 माइनस 128 बाय 81। तो इससे सॉल्व कीजिए, 3 में से 8 मतलब 13 माइनस 8 5 2 माइनस 2 0 और 3 का 3 बाय 81। 81 से 300 को 5 को अगर डिवाइड देते हैं तो 8 3 ज़ा 81 3 ज़ा 81 3 ज़ा 240 81 3 ज़ा 243 होता है 243। और 305 में अगर आप 243 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 यहाँ पे हो गया क्या 10 10 में से 4 गया 6 और ये 62, तो यहाँ आंसर क्या होगा 62। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये आपका पार्ट 1 था, इसके बाद हम पार्ट 2 में देंगे जिसमें आपके बाकी सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए होंगे। ठीक है।